मैं अगर ये कहूं तो बेजा न होगा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में मीडिया के इस्तेमाल करने में मुसलमान किसी से कम नहीं थे, बल्कि मुसलमान सबसे एडवांस थे, सबसे आगे थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया में मुकाबले के लिए मुसलमान कई नजर नहीं आते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अल्लाह के रसूल की 2 हदीसें आपके सामने पेश करूंगा और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकईतन अल्लाह के रसूल ने भी मीडिया का इस्तेमाल किया है। पहली बात, एक पहलवान, आपने भी नाम सुना है, रुकाना, उसने चैलेंज किया था अल्लाह के रसूल से कि अगर आप मुझे कुश्ती में हरा दो तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने उसके चैलेंज को कबूल किया। और आज हमारा क्या है? जवाब तो देने की बात दूर, वो खामोशी रहेंगे। सूफी कोड्डा जिसे कहा जाए, सूफी कोड्डा मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे समाज में सूफी उसका नाम रख दिया गया है जिसको कोई लेना देना नहीं है ना दुनिया से, और बस वो अपना मस्त जी रहा है। लोग बोलते हैं बहुत शरीफ आदमी है, यानी उसको कुछ पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हालात है मुसलमानों के, किस तरीके से दिफा करना है, वो कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन मुसलमान बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने चैलेंज कबूल किया। अल्लाह के रसूल से ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार, नेकोकार और दुनिया से बिल्कुल बेरगबत कोई इंसान ना आया है, ना आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे रसूल ने भी हालात के एतबार से चैलेंज को कबूल किया, उसका मुकाबला किया और उसे पछाड़ा, और फिर वो बाद में सहाबी बने और यही उनके ईमान लाने का जरिया बना। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल के जमाने में मीडिया 2 चीजें खास तौर से थी, एक तो शेर व शायरी और एक खिताबत। इन 2 चीजों का लोहा पूरे अरब में मनवाया जाता था, और कोई शेर कहता तो झटके में वो पूरे अरब में फैल जाया करता था, कोई खिताब करता तो झटके में वो पूरे अरब में फैल जाया करता था। तो 2 चीजें थी। एक कबीला आया, अल्लाह के रसूल के सामने चैलेंज पेश किया कि अगर तुम लोग हमसे शेर व शायरी में जीत गए तो हम मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उनके चैलेंज को कबूल किया। हसन बिन साबित और शम्मास बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को तय किया। दोनों ने मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फतह हासिल हुई और वो पूरा के पूरा कबीला ईमान ले आया। तो आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उस जमाने में मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके जरिए दीन का काम भी किया और कई लोग कलमा भी पढ़ गए। यही वजह है कि आज अगर मीडिया उलमा के पास कोई है तो वो मिंबर व मेहराब है। सबसे बड़ा मीडिया अगर उलमा के पास आज है तो मिंबर व मेहराब है कि जुमा में इतने लोग आते हैं जो कभी नमाज को नहीं आते, वो जुमा में आ जाते। तो आपको पैगाम देना होता है, आपको उन्हें बताना होता है कि हालात के तनाजुर में आपको कैसे जीना है, अल्लाह के रसूल के अहकामात फरामीन क्या क्या है। तो सबसे बड़ा मीडिया ये हमारे उलमा के नजदीक है। इस पर मैं मुस्तकिल वीडियो भी बनाऊंगा। अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर दौर के एतबार से अल्लाह के रसूल ने अमल किया है, बताया है हमें करके, तो इसलिए जरूरत है कि हमारे उलमा भी आए। जरूरी नहीं है कि वीडियो की शक्ल में आए, कुछ लोग वीडियो का मना करते हैं, कुछ लोग वीडियो को दुरुस्त कहते हैं। तो जिसको जिस पर अमल करना है करे। ऑडियो की शक्ल में भी आप काम कर सकते हो, उस शक्ल में आकर काम करें, लेकिन जरूर करें। बातिल इस मीडिया के जरिए हमारे अपने बच्चों में पूरे तरीके से सिरायत कर गया है। बर्थडे हमारे बच्चे क्यों मना रहे? मीडिया में देख रहे, वीडियो में देख रहे। हमारे बच्चे दूसरे त्योहारों पर खुशी से मुबारकबादी क्यों पेश कर रहे? इसलिए कि उन्हें वही दिखाया जा रहा है। तो जब हम लोग सामने नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल का जो तरीका है कि अल्लाह के रसूल ने हालात के एतबार से उस तरीके से मुकाबला भी किया है, तो हम क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं सामने आते? इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत है कि हम हर एतबार से तैयार रहें, हर एतबार से फिट रहें, ताकि इस्लाम की सही तरीके से तर्जमानी कर सके।